रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। मग़रिब बाद ही आने का इरादा था, लेकिन कुछ ताख़ीर हुई बहर कैफ़। लेकिन मैं अपनी हाज़री को सआदत समझता हूँ, और बई माना सआदत है कि जो काम शुरू किया गया है और चल रहा है वो नेक नियति के साथ किया जा रहा है, और नेक नियति के साथ किए जाने वाला कोई भी काम जिसमें इखलास शामिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसके अंदर मदद हुआ करती है। सहाफ़त की दुनिया के अंदर हम और आप तमाम लोग अखबारात को पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाक़फ़ियत रखते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत इस बात की है कि हम उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन कर के कोई उभरे और उठे। ज़ाहिर सी बात है कि सहाफ़त के मैदान में बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मज़बूती के साथ कोई ऐसा अखबार नज़र नहीं आता है जो मिल्लत के मसाइल को उठाए, मुसलमानों की परेशानियों को ज़ाहिर करे और हुकूमत वक्त के सामने उसको रखने की कोशिश करे। सहाफ़त के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जुर्अत होती है, हिम्मत होती है, बेबाकी होती है, और जब ये चीज़ें शामिल होती हैं तो वो सहाफ़त बामे उरूज तक पहुँचा करती है। ये एक बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काविश को कबूल फ़रमाए, लोगों के दरमियान इस अखबार को मकबूल फ़रमाए, और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि काम करने वाले और इससे जुड़ने वाले लोग उनकी कोशिशों को अवामुन्नास की तरफ तक पहुँचना चाहिए, और अवामुन्नास की तरफ से उनकी तायीद होनी चाहिए। इसी तरह से इमला की गलती एक ऐसी गलती है जिसके बिना के ऊपर आप ये समझिए कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, जो बहुत मशहूर बात है। तो इसकी तरफ पूरे तौर पर ख़्याल रखना चाहिए, और बेबाकी और जुर्अत आनी चाहिए, और मिल्लत के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि हमारी सहाफ़त और हमारा अखबार लोगों के लिए मुफीद से मुफीदतर साबित हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर लोग पढ़ने के बाद उकता जाएं, किनारे कर दें। नहीं, आपकी ख़बरें ऐसी होनी चाहिए जो लेटेस्ट होनी चाहिए और तमाम चीज़ों से अपडेट होनी चाहिए। आज के इस माहौल के अंदर एक और चीज़ जो बयान करने के लायक है वो बहुत ज़रूरी है। मौलाना नाज़िम साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं कि कोई आपका एक दीनी कॉलम होना चाहिए उसके अंदर, और ख़ास करके जुमा के दिन आपका दीनी कॉलम हो, कुरान और हदीस की उसके अंदर बात हो। आप ऐसे कॉलम निगार को मुंतखब फरमा लीजिए जिनकी तरफ से बाकायदा एक कॉलम लिखा जाता रहे और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों के इस्लाह के लिए और लोगों की तवज्जो के लिए। आज भी हम देखते हैं कि जिन घरों के अंदर उर्दू अखबारात आते हैं और वहाँ पर दीनी कॉलम का एक हिस्सा रहा करता है, या जुमा के रोज़ जब दीनी कॉलम और दीनी एडिशन शाया करते हैं वो एक सफ़े पर, तो घर की औरतें, बूढ़ी औरतें, बुज़ुर्ग औरतें और जो दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उस कॉलम का इंतज़ार करते रहते हैं और बाकायदा उसको पढ़ते हैं। उसमें कुछ मसले मसाइल भी मालूम हो जाते हैं, उसमें कुछ सीरत भी मालूम हो जाती है, उसमें कुछ तारीख़ के वाक़यात भी मालूम हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ों से वाक़फ़ियत हो जाती है जिससे अवामुन्नास नाबलद हुआ करती है। बहरकैफ़ मुझको इतना कहना था, और मैं आप तमाम लोगों को इस मुसालहत का जुमला बहुत अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है, और अल्लाह ताला इनके ज़रिए टूटे हुए दिलों के अंदर मुसालहत पैदा फरमा दे। वाखिर